Friends, welcome back to my channel English by Akanksha Kumari. Today I am going to discuss about a poem She Walks in Beauty that is written by Lord Byron. सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। Lord Byron, whose full name was George Gordon Byron, was one of the most famous and influential poets of the Romantic era. He was born in 1788 in England. इसके जो ऑथर हैं वो है लॉर्ड बैरन, जिनका रियल नेम है या कह सकते हैं फुल नेम है जॉर्ज गॉर्डन बैरन। ये एक बहुत ही मस्ट फेमस पोयम और इन्फ्लुएंशियल पोएट है रोमांटिक एरा के। ही वॉज बोर्न इन 1788 इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1788 ईस्वी में। His poetry is known for its rich language, deep feelings, focused on beauty, nature and the struggles of the human heart. उनका जो पोइट्री है वो विशेष रूप से जाना जाता है उनके लैंग्वेज के लिए, उनकी भाषा के लिए। उनका जो लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होता है, और उसके अंदर जो पोएम्स का जो फीलिंग्स है वो बहुत ही डीपली फीलिंग्स रहता है उसके अंदर। और ये जो मेनली पोएम है वो फोकस करता है ब्यूटी और नेचर के ऊपर। एंड द स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं उसके ऊपर मेनली ये फोकस कर रहता है इनका पोएम। हिज फेमस वर्क्स आर चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जॉन एंड द शॉर्टर पोएम्स लाइक शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये तीन जो हैं वर्क्स इनके वो मस्ट फेमस वर्क हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 36 के ही एज में उनकी जो है वो उनका जो मृत्यु हो गया था। ही इज स्टिल सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लैंड, सॉरी इन इंग्लिश लिटरेचर। वो जो है वो एक मतलब उनका जो पोएम है वो इंग्लिश लिटरेचर में अभी भी पढ़ा जाता है। वो इतने अच्छे अच्छे पोएम्स वगैरह लिखते थे कि अभी भी उनका जो पोएम्स वगैरह है वो अभी भी पढ़ा जाता है। वो भी बहुत ही मतलब वाइडली रूप से पढ़ा जाता है। Introduction of the poem She Walks in Beauty is a short lyric poem written by Lord Byron in 1814. In this poem, the speaker admires the inner and outer beauty of nature, especially the calm and starry night sky. इस पोएम में जो है वो पोएट जो है वो लिखे हैं इस पोएम को 1814 में। इस पोएम में जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो एडमायर करते हैं, तारीफ करते हैं द इनर एंड आउटर ब्यूटी ऑफ नेचर का, स्पेशली द काम एंड स्टेरी नाइट स्काई। जब इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक नाइट स्काई के बारे में बताया गया है, कंपेयर किया गया है एक विमेन की ब्यूटी के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि जो राइटर हैं लॉर्ड बैरन, वो अपने किसी कजन के रिसेप्शन में गए थे और वहां पे अपनी सिस्टर इन लॉ की खूबसूरती से प्रभावित होकर वो ये पोम लिखे थे। आगे देखेंगे समरी ऑफ द पोम। In the first stanza, the poet describes how the woman walks with an elegance that reminds him a peaceful, cloudless night filled with stars. ये जो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से वुमन जो है वॉक कर रही हैं अपने एलिगेंस, अपने मतलब बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ, प्राउडली, इस तरीके से कह सकते हैं। दैट रिमाइंड्स हिम, जो उनको याद दिलाता है, ए पीसफुल क्लाउडलेस नाइट फिल्ड विथ स्टार्स। जो जिस रात वो गए थे अपने कजिन्स की पार्टी में, उस रात जो था वो स्काई जो था वो क्लाउडलेस था, बहुत ही क्लियर था और पूरे स्टार्स से फिल्ड था वो स्काई, और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर अपीयरेंस हैज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डार्कनेस एंड ब्राइटनेस जस्ट लाइक द नाइट स्काई। वो जो पोएट जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं उस विमेन की ब्यूटी को, उनके अपीयरेंस को, कि उनका जो उनके ऊपर जो लाइट पड़ रहे थे वो बहुत ही मतलब उसका जो मिश्रण था, ब्लेंड था, मिक्सिंग जो था उसका डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का, वो बहुत ही परफेक्ट था। जस्ट लाइक द नाइट स्काई, जिस तरीके से स्काई जो है वो विदाउट क्लाउडलेस जितना खूबसूरत लगता है, उसी तरीके से उनके ऊपर जो ब्राइटनेस और डार्कनेस का जो ब्लेंड था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। This harmony of light and shadow is clearly seen in her face and eyes, giving her a gentle and soft glow. ये जो लाइट एंड शेडो का जो हारमोनी है वो क्लियरली देखा जा सकता था उसके फेस में। वो जो लेडी जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसके फेस पर और उनकी आंखों में वो क्लियरली देखा जा सकता था। गिविंग हर अ जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो, ये जो ब्लेंड था वो उनकी आंखों में और उनके फेस पे जो पड़ रहा था वो बहुत ही जेंटल था, बहुत ही सॉफ्ट ग्लो था, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। The light that shines from her is not harsh or showy like daylight. ये जो लाइट उनके फेस पे पड़ रही थी, वो जो साइन कर रही थी, बहुत ज़्यादा साइन कर रही थी, वो जो था वो बहुत हार्श या सोवी नहीं था, दिखावट उस लाइट में कोई दिखावटापन नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है इस पोएम में, सॉरी इस स्टेंजा में। बट वो काम था और टेंडर, सॉफ्ट और बहुत ही शांतिपन था उस चेहरे में।
थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के द्वारा, द पोएट सोज दैट हर ब्यूटी इज क्वाइट ग्रेसफुल एंड डीपली टचिंग। इस लाइन के थ्रू फर्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें दिखाना चाह रहे हैं उनकी ब्यूटी को, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी ब्यूटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो था वो बहुत ही काम, बहुत बिल्कुल शांत, ग्रेसफुल एंड डीपली टचिंग, मतलब इतनी खूबसूरत थी वो कि मतलब किसी के दिल को भी वो छू जाती, इस टाइप्स। In the second stanza, Baron says that if there were even one extra shadow or a little more light would spoil the perfect and indescribable beauty of the woman. सेकेंड स्टेंजा में पोएम कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा शैडो, एक्स्ट्रा छाया या एक्स्ट्रा कोई भी एक लाइट अगर उनके फेस पर पड़ जाती तो उनका जो ये इतना खूबसूरत ब्यूटी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसके जो ब्यूटी को खराब कर सकती थी, स्पॉइल कर सकती थी अगर एक्स्ट्रा थोड़ी सी भी लाइट पड़ जाती तो। हर ग्रेसफुल चार्म फ्लोज, हर फेस ग्लोज विथ अ सॉफ्ट लाइट दैट सीम्स टू कम फ्रॉम इनसाइड। उनका जो ग्रेसफुल चमकता हुआ चार्म जो था वो फ्लो कर रहा था। हर फेस ग्लोज विद अ सॉफ्ट लाइट, उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था विद सॉफ्ट लाइट, वो जो लाइट पड़ रही थी उनके चेहरे पर उससे। दैट सीम्स टू कम फ्रॉम इनसाइड, यह प्रतीत हो रहा था कि ये केवल उनकी बाहरी खूबसूरती नहीं है, वो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्योर हैं। He says her beauty is so special that it can't be easily described. वो कहते हैं कि उनकी जो ब्यूटी थी वो इतना स्पेशल है कि उससे डिस्क्राइब आसानी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। The sweetness in her look shows that her thoughts are pure and kind and her heart is full of goodness. उनका जो लुक में जो स्वीटनेस दिखाई दे रहा था वो हमें दिखा रहा था कि उनका जो सोच है, उनकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो बहुत ही प्योर और काइंड है। वो किसी के लिए भी गलत नहीं सोच सकती, ऐसा उनको देख कर के ऐसा फ़ील आ रहा, मतलब फीलिंग हो रहा था। एंड हर हार्ट इज़ फुल ऑफ गुडनेस, और उनकी जो दिल था, उनका जो हार्ट है वो गुडनेस से भरा है, अच्छाई से भरा हुआ है। हर ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर इनर पीस एंड ब्यूटी। उनका जो ये ब्यूटी है वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं था, बल्कि ये जो एक रिफ्लेक्शन था कि उनके अंदर ब्यूटी का, उनके अंदर की जो एक शांति थी, एक प्योरिटी थी, उसका एक रिफ्लेक्शन है। In the final stanza, the poet focuses on the gentle expression that can see on the woman's cheek and forehead. लास्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि पोएट जो है वो मेनली फोकस करते हैं ऑन दी जेंटल एक्सप्रेशन, वो जो जेंटल एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पर वो दैट कैन शी जो देख सकते थे ऑन द वुमन्स चीक एंड फोरहेड, वो जो लेडी थी उनके चिक पर और उनके फोरहेड पर वो देखा जा सकता था, वो जो ब्यूटी थी उनकी जेंटल एक्सप्रेशन था वो। हर स्माइल हर स्माइल एंड ब्लश शो इनोसेंस एंड लव, उनका जो स्माइल था, जो वो स्माइल कर रही थी, और ब्लश जब वो शर्मा रही थी थोड़ी सी, तो वो जो है वो दिखा रहा था उनके इनोसेंस को, लव को, कि उनके अंदर में कितना मतलब इनोसेंस और लव भरा हुआ था। The peace on her face shows that her mind is at ease and free from any guilt or any negativity. उनके चेहरे पर जो वो शांति थी वो दिखा रही थी कि किस तरीके से उनका जो माइंड है वो फ्री है, शांत है, और उनके मन में किसी भी, उनके माइंड में या उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे कुछ-कुछ लोगों को देख कर के हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो इंसान मतलब पूरी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। किसी-किसी को देख के लगता है कि नहीं, ये इंसान पॉज़िटिव है। उसी तरीके से यहाँ पोएट बात कर रहे हैं, उनको देख कर के उन्हें ऐसा फ़ील हुआ। हर हार्ट इज़ फुल ऑफ प्योर एंड इनोसेंट लव, उनका जो ये हार्ट था वो फुल था प्योरिटी एंड इनोसेंट लव से। थ्रू दिस लाइन्स इन मतलब फाइनल स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि इन लाइन के द्वारा बैरन मैक्स इट क्लियर दैट हर ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम हर पीसफुल सोल एंड द क्वाइट गुडनेस दैट साइंस फ्रॉम विद इन। इस लाइन के थ्रू बैरन जो है वो हम लोगों को क्लियर करते हैं कि उनके अंदर जो मतलब वो जो लेडी हैं उनका जो ट्रू ब्यूटी है, सच्चा जो सुंदरता है, सच्ची सुंदरता जो है वो उनके मतलब उनकी आत्मा, उनके सोल से आ रही है, जो बहुत ही प्योर है। एंड द क्वाइट गुडनेस दैट शाइन्स फ्रॉम विदिन, और वो जो बिल्कुल बहुत अच्छाई है उनके अंदर, वो भी मतलब बाहर आ रही हैं, सुंदर दिख रही हैं वो। ऐसा वो मतलब पोएट जो है वो हम लोगों से कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों में से कौन बेस्ट होती है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी लैंग्वेज स्टाइल को। द पोम इज़ रिटेन इन एम्बिक टेट्रामीटर, ये जो पोम है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। द टोन इज़ पीसफुल, एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टफुल, ये जो जो पोएट्री लिखा गया है उसका जो टोन है वो बहुत ही शांति से भरा हुआ है, एडमायरिंग है एंड रिस्पेक्टफुल है।
नंबर 3 में देखेंगे, नंबर 3 पॉइंट में बैरन यूजेस इमेजरी, बैरन जो है वो इमेजरी का यूज़ किए हैं लाइट एंड डार्क के इमेजरी को, लाइक स्टैटिक स्काईज टू शो द बैलेंस इन हर ब्यूटी। उनकी ब्यूटी में, लेडी की ब्यूटी में जो बैलेंस दिखाने की कोशिश की गई है स्टैटिक स्कीज के थ्रू। जब आप लोग पोएम का समरी या फिर कह सकते हैं जैसे एनालिसिस जब आप करेंगे और या फिर जब आप लोग किसी भी मतलब को 2-4 लाइन दे दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर आप लास्ट में ये चीज़ लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा या कह सकते हैं अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं। एग्ज़ामिनर को लगेगा कि नहीं मतलब ये जो बॉय या जो गर्ल है वो पढ़ा है थोड़ा या पढ़ी है। थैंक यू गाइज़ और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।